प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हमने बहुत ही आसान तरीके से यहां पर सोल्व कर दिया है। तो बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल दिखने में जितना बड़ा आपको लग रहा है, वास्तव में ये इतना ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज हमें दे रखी थी और जो हमसे पूछा है, हमने क्या करा, उसे सबसे पहले यहां पर लिख दिया। ये न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो वैल्यूज आपको दे रखी हो, जो आपसे पूछी हो, उसे आप सबसे पहले लिख दो। सही, देखिए हमें दे रखा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों, 1100 फेरे, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 110 फेरे। अब P बोले तो होता है बच्चों प्राइमरी, और प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक। S होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक। सही। अब देखो, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है, जो वोल्टा है, वो कितनी है, 220 वोल्ट। और प्यारे बच्चों, हमें उसने बताया है कि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है। 220 ओम है, ZS से शो करोगे। तो हमें क्या करना है, तो प्यारे बच्चों, हमें प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, मत बोले तो IP के मान को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, IP के मान को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। IP के मान तक, IP की वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और अदर वैल्यू भी चाहिए, ताकि हम IP के मान को कैलकुलेट कर सकें। तो IP तक पहुंचने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना है, उसे पहले आप समझिए। देखिए, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में शक्ति द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होती है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा कोई नुकसान नहीं होता, ऊर्जा कोई हानि नहीं होती। तो हम क्या जानते हैं कि शक्ति बोले तो P, और P का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों P बराबर VI। सही, P बराबर क्या होता है, VI। शक्ति बराबर ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, धारा है। सही। अब देखो, ये प्राथमिक कुंडली के लिए हो गई और ये बात द्वितीय कुंडली के लिए हो गई, और हमें यहां से ये कैलकुलेट करना है। तो जब हमें यहां से ये कैलकुलेट करना है, तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जब ही हम IP को कैलकुलेट कर सकेंगे। अब देखो जरा, VP सर हमें पता है, VS सर हमें नहीं पता, तो VS नहीं पता, IS सर हमें IS भी नहीं पता। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन दोनों की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी होंगी, और जब हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हम यहां से IP को बता पाएंगे कि इसका मान इतना है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम सर ये है कि हमें VS द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, और हमें IS के मान को कैलकुलेट करना होगा। चलिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझो। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ब्लैक पेन से लिखोगे NS/NP बराबर VS/VP। सही है, ये फेरों की संख्या है और ये क्या है, इनके वोल्टेज है, समानुपाती होते हैं। वोल्टेज जो फेरों की संख्या जो होती है वोल्टेज पर निर्भर करती है, जितने फेरों की संख्या ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज ज्यादा होंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आप खुद देख लेना, यहां पर देखो भैया, इसमें फेरों की संख्या 110 है, इसमें फेरों की संख्या सर 1100 है, ये हमें ज्ञात करना है। ये कितना है प्यारे बच्चों, 220। देखो 220 वोल्टेज है, तो फेरों की संख्या कितनी है, 1100 है। अब यहां पर वोल्टेज देखो प्यारे बच्चों कम आएंगे, क्योंकि यहां फेरों की संख्या भी क्या है, कम है। चलिए करते हैं सोल्व। अब देखिए, VS के मान को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम VS को इधर ले आए। सही है, तो ये क्या होगा, इसकी गुणा में आ जाएगा। देखिए यहां पर गुणा में आ गया। सही है, और ये जो होगा इनके भाग में आ जाएगा, और आ गया इसके भाग में। सही।
अब तुम कैलकुलेट कर दो। देखो भैया ये 0 गए और 11 कम 11 गए तो कितने बचे 22 वोल्ट। कितना आ गया 22 वोल्ट। फेर की संख्या भी कम है तो वोल्टेज भी क्या है कम है। फेर की संख्या ज्यादा है तो वोल्टेज भी क्या है प्यारे बच्चों ज्यादा है। चलिए आपने यहां से Vs को तो कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें Is कैसे कैलकुलेट करेंगे। Is के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एक, ब्लैक पेन से लिखोगे आप इसे, Is बराबर Vs अपॉन Zs। सही, इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए भी हैं। चलिए अब देखिए ये आपको पता है जी सर 22 है, ये पता है आपको जी सर कितने हैं 220 है। तो क्या करना है, देखो इसे ऐसे कर लो 22/22 इंटू 10 कर लो। 22 से 22 काट दोगे तो 1/10 बचेगा। 1/10 का मान कितना आएगा 0.1 एम्पियर। चाहे ए लिख लो, चाहे एम्पियर के लिए AMP लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। तो सर हमें यहां से ये भी पता चल गया है और अब हमें ये भी पता चल गया है और ये वैल्यू तो उसने हमें दी थी, तो हम IP के मान को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए IP के मान को रखी है और ये वाली जो वैल्यू होगी नीचे बट्टे में चली जाएगी, बट्टे में आ गई। Vs सर 22 है, Vs कितना है प्यारे बच्चों सर 22 है, और Is कितना है प्यारे बच्चों सर 0.1 है। 0.1 है जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे चलो Vp कितना है 220 वोल्ट है। वोल्ट बस सोल्व कर दो, बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। देखो इसे ऐसा करो, 22 है इसको हटा दो, ऐसा करके ऐसा कर लो, इसको कर सकते हैं ना। देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे और बढ़ जाएगा, यहां पर आपका 1 बचा। इससे इसे काट दो तो 1 अपॉन कितना आया 100, भाग करोगे तो कितना आएगा 0.01 एम्पियर। चलिए आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो IP का मान 0.01 एम्पियर होगा। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, साथ में मैथ के अनसोल्व पेपर भी चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।